हम स्टडी करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन को। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? इट इज सिंपली द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द इनपुट्स and the quantity of the output is called the production function. अब in this case input इन्होंने workers लिया हुआ है और quantity of the output जो है that is the cookies. ठीक हो गया? अब इस नीचे जो table given है we will study that कि जब number of the workers 0 था तो output was 0, लेकिन जैसे ही there is increase in the number of the worker there is this increase in the output which we can see from 0 to 1 the output जो जनरेट हुआ था वो 50 था. फ्रॉम 1 to 2 वर्कर्स द आउटपुट जनरेटेड वाज 90. सो यू कैन सी दैट देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द आउटपुट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द इनपुट दैट इज द वर्कर्स. तो जैसे ही ये इनपुट इंक्रीज होता है हमारे साथ आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है. 50 to 90, 90 to 120, 120 to 140 एंड 140 to 150. लेकिन ये जो हमारे साथ प्रोडक्शन फंक्शन है ये हमें ये भी बताता है कि कैसे जो एक इनपुट के इंक्रीज़ की वजह से आउटपुट में इंक्रीज़ आता है. वो तो लाइक इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना. लेकिन कभी कभी इस तरह भी होता है कि इनपुट के इंक्रीज़ की वजह से हमारा आउटपुट डिक्रीज़ में भी जा सकता है. सो प्रोडक्शन फंक्शन हमें दोनों पर्सपेक्टिव होता है. ये चीज़ माइंड में नहीं होनी चाहिए कि अगर रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट या आउटपुट है ये इसी तरह ही होगा कि इनपुट के इंक्रीज़ की वजह से आउटपुट में इंक्रीज़ आ रहा है. समटाइम्स इट इज़ द केस कि आप इनपुट इंक्रीज़ कर रहे हो लेकिन स्टिल आपके जो आउटपुट में इंक्रीज़ है वो इतना नहीं है. सो वी कॉल इट इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट. उसको हम डिस्कस करते हैं लेटर ऑन. सो फर्स्ट हम ये जो थर्ड कॉलम है इसको हम डिस्कस करते हैं दैट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर. मतलब कि जब हमने 0 से 1 वर्कर पे हम चले गए तो जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था उस एक वर्कर जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था दैट वाज 50. लेकिन जैसे ही हम 1 से 2 वर्कर्स पे चले गए जो ये सेकंड वर्कर जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था दैट वाज 40. और इन दोनों को जब हम प्लस कर लेते वी गेट दिस 90. दैट इज़ द टोटल आउटपुट. बल्कि टोटल आउटपुट इन दोनों की वजह से जो है वो 90 है. लेकिन जो फर्स्ट वर्कर जितना प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज़ द 50 एंड जितना सेकंड प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज़ ओनली 40. एंड वी कैन सी इट्स definition over here that the marginal product is the increase in the output that arises from an additional unit of the input. Input हमारा क्या है? Input is our worker. So जो हमारे साथ increase in the output है from the additional unit of the input being used that is 40 or in this case. अब क्या होता है हम सेकंड से थर्ड की तरफ जाते हैं. सेकंड से थर्ड की तरफ जाते हैं तो जो जितना वो थर्ड हमारे साथ कंट्रीब्यूशन कर रहा है टू द आउटपुट दैट इज़ ओनली 30. और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं वी गेट दिस 120 दैट इज़ द टोटल आउटपुट. अब ये चीज़ है कि हमारे साथ ये जो 30 या ये 40 या 50 ये वैल्यूज़ हम इससे कैसे निकालेंगे. सो इट्स लाइक कि जब हम 1 से 2 की तरफ जा रहे थे सो आउटपुट कितना हो रहा था 50 से 90 की तरफ जा रहा था. तो जब हम 90 से 50 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे साथ 40 आ जाएगा. इस सेकंड लेबर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो हमारे साथ आ जाएगा. फिर जब हम ये थर्ड जो आउटपुट जितना मतलब कि टोटल आउटपुट यहाँ पे 120 है लेकिन इससे जब हम 120 से हम माइनस कर लेंगे 90 को तो हमारे साथ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड वर्कर आ जाएगा. तो मतलब कि आपने जो नीचे वाला टोटल आउटपुट नहीं होता इससे आपने माइनस करना होता है ऊपर वाले को. सो आपको ये जो एडिशनल यूनिट ऑफ द इनपुट की वजह से जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वील बी गेटिंग दिस. ओके. सो जैसे ही हम लोग इंक्रीज इन द इनपुट पे जा रहे हैं तो आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड कि ये जो इंक्रीज है दैट इज़ एट द डिक्रीजिंग रेट. अगर आप देखिए 50 से 90 मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्ट ये जो सेकंड लेबर जो प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज़ 40 लेकिन 90 से 120 की तरफ जा रहा है द मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ 30.
120 से 140 की तरफ जा रहा है, द मार्जिनल प्रोडक्ट इज 20. 140 से 150 की तरफ जा रहा है, द मार्जिनल प्रोडक्ट इज 10. 150 से 155 की तरफ जा रहा है. मतलब कि इंक्रीज इन द आउटपुट तो हो रहा है, बट इट इज इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट. अब वो कैसे? जब हमने 1 से 2 वर्कर्स रख दिए तो आउटपुट में जो इंक्रीज आया था दैट वाज 40. 3 वर्कर्स हो गए, आउटपुट में जो इंक्रीज आ गया था दैट वाज 30. अब जब 4 वर्कर्स हमने रख लिए सो आउटपुट में जो इंक्रीज आया था दैट वाज 20. तो अगर हम लोग देख ले जो आउटपुट में ये जो इंक्रीज आ रहा है, तो यहाँ पे लाइक 40 था, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया. सो जो इंक्रीज है वो तो डिक्रीज हो रहा है ना. आउटपुट में जो इंक्रीज है दैट इज़ डिक्रीजिंग. मतलब कि पहले 50 था, फिर 40 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 10, फिर 5. इतना डिक्रीज हो गया कि दैट इट रीच्ड 5. तो ओवरऑल अगर हम देख ले सो आउटपुट इज़ बीन इंक्रीजिंग लाइक 120 से 140 ये सब तो हो रहा है, लेकिन जितना इंक्रीज आ रहा है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली टू द इनिशियल ones. So we say that it is increasing but at the decreasing rate. अब क्या होता है? अब हम इसको ग्राफिकली स्टडी करते हैं. ग्राफिकली अगर हम देख ले सो इस ग्राफ को अगर हम देख ले सो इसमें क्या हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमारे साथ नंबर ऑफ द वर्कर्स हायर्ड विच इज़ द इनपुट, एंड वाई एक्सिस पे जो गिवन है दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट दैट इज़ द कुकीज़ पर आवर. सो वो हमारे साथ क्या क्या है, आउटपुट है. तो हमने कहा था कि जब भी देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट वी से इट इज़ द प्रोडक्शन फंक्शन. तो मतलब कि ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, सॉरी ये जो कर्व है, दिस इज़ एक्चुअली द प्रोडक्शन फंक्शन. इस कर्व को हम कहेंगे द प्रोडक्शन फंक्शन. अभी अगर हम देखें कि 1 जब हमारा वर्कर जब एक था सो द आउटपुट बीन प्रोड्यूस्ड वाज 50. जब 2 वर्कर्स हो गए द आउटपुट बीन प्रोड्यूस्ड वाज 90 एंड सो ऑन. 3 पे लाइक 120 हो गया. तो सिंपली हमने इन लाइंस को ज्वाइन कर दिया और इस जो कर्व बन गया हमारे साथ इसको हमने प्रोडक्शन फंक्शन कह दिया. क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप बता रहा है. ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देख ले कि क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट ऑन द एक्स एक्सिस एंड द टोटल कॉस्ट ऑन द वाई एक्सिस. अब यहाँ पे एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये है कि 2 डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स है कि ये जो हमारे साथ जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये हमारे साथ बिल्कुल ऑरिजिन से एराइज हो रहा है. देखो इट इज़ राइजिंग फ्रॉम द ज़ीरो, लेकिन ये जो टोटल कॉस्ट कर्व है दैट इज़ राइजिंग फ्रॉम दिस 30 लाइक सम वाई इंटरसेप्ट पे ये हमारे साथ राइज हो रहा है. इंटरसेप्ट क्या होता है? अगर हमारे साथ जो ये जो स्लोप होता है या कर्व होता है वो अगर हमारे साथ एक्सिस को टच कर रहा था, जिस एक्सिस को टच करे जिस पॉइंट पे, दैट पॉइंट वी कॉल द इंटरसेप्ट. सो यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट पे जब ये टच कर रहा है दैट इज़ 30. सो एक्चुअली इसका रीज़न जो है वो ये है कि अगर हमारे साथ एक फर्म है और वो किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा बट स्टिल उसका जो लाइक हम फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं बट स्टिल इट हैज़ सम फिक्स्ड कॉस्ट. दैट्स वाई जो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट का होता है वी डू नॉट स्टार्टेड फ्रॉम इट्स ऑरिजिन, लाइक हम इसको यहाँ से शुरू नहीं करते. एंड द अदर फैक्टर जो कि इन दोनों को डिस्टिंग्विश करता है, अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन को देखें सो लाइक इंक्रीज़ आ रहा है लेकिन अगर ये एक कांस्टेंट इंक्रीज़ होता फिर तो ये ग्राफ इस तरह होता, इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन. एक कांस्टेंट इंक्रीज़ आ रहा है लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे इंक्रीज़ आ रहा है, स्लाइटली थोड़ा सा डिक्रीज़ आ रहा है, फिर थोड़ा सा एंड इट्स लाइक ये ऐसे करके जा रहा है, इसमें डिक्रीज शो हो रहा है. लेकिन अगर हम टोटल कॉस्ट कर्व को देखें सो ये हमारे साथ इंक्रीजिंग उस पे जा रहा है. वी कैन सी दैट इट इज़ इंक्रीजिंग. फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को स्टडी करने से पहले देयर इज दिस अनदर टर्मिनोलॉजी दैट वी नीड टू स्टडी इज एक्चुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट. सो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? The property whereby the marginal product of the input declines as the quantity of the input increases. मतलब क्या? वही हम वो टेबल को ले लेते हैं. जो मार्जिनल प्रोडक्ट है हमने कहा था मार्जिनल प्रोडक्ट जो डिक्रीज हो रहा है ना, देखिए पहले 50 था, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10 और फिर 5. मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग.
अब ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर जो हमारे साथ है, इसमें डिक्रीज आ क्यों रहा है? अगर हम देखें इसमें जो डिक्रीज आ रहा है दैट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन द इनपुट में तो इंक्रीज आ रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ द वर्कर्स इज कॉन्स्टेंटली बीइंग इंक्रीजिंग, लेकिन उसकी वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उस डिक्रीज आ जाता है। तो ऐसे कौन से केसेस होते हैं कि जब हमारे साथ इनपुट इंक्रीज होता है लेकिन हमारे साथ आउटपुट और मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज में चले जाते हैं? तो एक्चुअली अगर हम एक केस को एज्यूम कर ले, लेट्स फॉर एग्जांपल से दैट देयर इज दिस फैक्ट्री और उसमें जो है स्पेसिफिक नंबर ऑफ मशीन्स है और एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक ही वर्कर चाहिए। तो जब तक उस मशीन्स की फॉर एग्जांपल फाइव मशीन्स है, तो जब तक 5 वर्कर्स आप इंक्रीज़ करते हो तो नंबर ऑफ द आउटपुट वो तो इंक्रीज़ ही हो रहा है, लेकिन जैसे आप एक्सीड करते हो 5 से 10 तक या 12 तक, तो फिर क्या होती है, वो जो आपकी स्पेसिफिक जगह होती है, फैक्ट्री की जो जगह होती है वो क्राउडेड हो जाती है। उस क्राउडेडनेस की वजह से जो एफिशिएंसी होती है ऑफ द फैक्ट्री वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे साथ आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि आप इनपुट तो इंक्रीज़ कर रहे हो, नंबर ऑफ द वर्कर्स आप इंक्रीज़ कर रहे हो, लेकिन जो नंबर ऑफ द मशीन्स है दैट इज़ बीन फिक्स्ड, वो वही ही है। तो उसकी वजह से जो है हमारा एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है और उसकी वजह से आउटपुट में भी डिक्रीज़ हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को फिर हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अब हम आते हैं कि व्हाट आर द फिक्स्ड कॉस्ट एंड व्हाट आर द वेरिएबल कॉस्ट।